बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें हम एफ डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर जो था स्टूडेंट, मैंने जी एंड टी डिस्ट्रीब्यूशन की जो शेप है और उसमें जो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन रीजन है या किस तरह के क्वेश्चन आ जाए नॉर्मेलिटी के, कि हमें पता चले कि ये टू साइडेड क्वेश्चन है, वन साइडेड है, तो वो तमाम चीजें हमने जो है प्रीवियस डिस्कस की। अब यही तमाम चीजें हम डिस्कस करते हैं एफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। स्टूडेंट, एक चीज मैं आपको बार बार कहूंगी कि आपने याद रखनी है कि जब भी आपको पेपर में भी पूछा जाता है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, अब वो आपसे पूछ सकते हैं कि जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी रेंज कहां तक है। तो स्टूडेंट, जो रेंज है एफ डिस्ट्रीब्यूशन की वो 0 to इंफिनिटी है, रेंज ऑफ द वैल्यूज, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि जी एंड टी डिस्ट्रीब्यूशन की कहां तक है, तो वो आपको पता है -इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी है रेंज ऑफ द वैल्यूज। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको ये तो पता है कि जो हमारे पास एफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो दे हैव द पॉजिटिव, मतलब 0 से स्टार्ट होता है, पॉजिटिव इंफिनिटी तक इसकी रेंज है, हमने लिखा भी है 0 to पॉजिटिव इंफिनिटी। ये आपके पास आ जाता है जी, कहते हैं एफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका झुकाव जो है वो पॉजिटिव साइड पे क्या होता है, ज्यादा होता है। अब स्टूडेंट, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये, इसकी शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन होती है एफ डिस्ट्रीब्यूशन की। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास क्या आ जाता है कि हमें कैसे पता चलेगा क्वेश्चन में कि ये 2 टेल का टेस्ट है या 1 टेल का है। तो स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि जब वर्ड यूज हो रहा होता है नॉर्मेलिटी का जब वर्ड यूज हो रहा है या ऐसी कोई भी चीज मेंशन नहीं की गई जिसमें लेस देन ग्रेटर देन बताया हो, तो वहां आपने 2 टेल टेस्ट लगाना है, ठीक है। लेकिन अगर आपको मेंशन किया गया है जी आपने ग्रेटर देन लेनी है वैल्यू, आपने लेस देन वैल्यू लेनी है, तो आपने वहां पे अगर ये स्पेसिफिकली आपको मेंशन हो जाता है, वहां पे आपके पास क्या लगेगा, 1 टेल टेस्ट लगेगा। क्योंकि ऑलरेडी मैं इन तमाम एफ डिस्ट्रीब्यूशन के, जी एंड टी डिस्ट्रीब्यूशन के प्ले लिस्ट में फुल चैप्टर्स बना चुकी हूँ, इनके तमाम क्वेश्चन डिस्कस कर चुकी हूँ, इनकी एग्जाम्पल्स डिस्कस कर चुकी हूँ, इनकी थ्योरी डिस्कस कर चुकी हूँ। लेकिन फिर भी बार बार स्टूडेंट्स मुझे ये मैसेज कर रहे थे, कमेंट्स कर रहे थे कि मैम हमें शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन जो वो समझाए। अब स्टूडेंट, अगर आपके पास 2 टेल टेस्ट आ गया, फॉर एग्जाम्पल आपके पास वैल्यू आई है 2 to 5, मतलब 2 and 5 आई है, तो हमने जो वैल्यू लेनी है वो इसी रेंज के दरमियान लेनी है। मैंने आपको कहा था एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन रीजन क्या होता है, रिजेक्शन वो रीजन होता है जिसको हमने काउंट ही नहीं करना। अब यहाँ जितनी वैल्यूज आएंगी ना इससे ग्रेटर, वो हमारे पास हमने काउंट ही नहीं करनी, उससे हमारा मकसद ही नहीं है, तो हम उसे रिजेक्ट कर रहे हैं। ये भी हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू है, यहाँ भी क्रिटिकल वैल्यू क्या होती है, जो आप कैलकुलेट कर रहे होते हो, वो हमने देखनी होती है किस रीजन में लाई कर रही है, क्या वो एक्सेप्टेंस में कर रही है या रिजेक्शन में कर रही है। अब ये रीजन जो है ये भी रिजेक्शन रीजन है, बिकॉज हमें यहाँ की जरूरत ही नहीं है। जिस चीज की आपको नहीं जरूरत आप उसे रिजेक्ट कर दोगे, जो चीज आपको जरूरत है आप उसी को एक्सेप्ट करोगे। अगर आपकी वैल्यू 2 to 5 आई है, इट्स मीन जो वैल्यू इसके मिड में लाई करेगी, यहाँ पे लाई करेगी या 2 and 5 की रेंज में लाई करेगी, वही एक्सेप्ट होगी। बाकी जितनी भी वैल्यूज आ रही है वो आप क्या कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो विदाउट शेप बनाए बता देते हैं जी यहाँ एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। मेरे अपने स्टूडेंट्स वो ऐसे करते हैं कि बहुत सारे शेप बनाने के बावजूद मुझे बता देते हैं कि मैम यहाँ एक्सेप्ट और रिजेक्ट, और वो उनमें से 100 में से 90% होते हैं गलत बता रहे होते हैं। स्टूडेंट, आपने शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन बना के ये जज करना होता है कि कहाँ पे एक्सेप्ट हो रहा है। अगर आप तुक्का लगाओगे तो वो आपका कभी ठीक हो जाएगा, लेकिन कभी नहीं होगा। लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको शेप पता होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि हमने वैल्यू फाइंड कैसे करनी है। और अगर आपके पास आ जाती है 1 टेल टेस्ट के लिए, तो स्टूडेंट अगर आपका आंसर आया फॉर एग्जाम्पल 5 और वो कह रहे हैं ग्रेटर देन 5 लेने, तो ग्रेटर मतलब इससे आगे वाली वैल्यू लेनी है। ग्रेटर इससे आगे ही होता है ना, तो आपने ग्रेटर वाली वैल्यू लेनी है। तो सॉरी, अगर ग्रेटर देन 5 वैल्यू लेनी है तो आपके पास ये ग्रेटर वाला जो वैल्यू है जो आपने लेनी है वो एक्सेप्टेंस रीजन है, और ग्रेटर से जो लेस है वो आपके पास क्या आ जाएगा, रिजेक्शन रीजन। अगर वो कह रहे हैं लेस देन 5 आपने लेना है, अब देखिए लेस देन 5 तो हमारे पास यही आएगा ना, इससे ये कम ही होगा, तो ये हमारे पास एक्सेप्टेंस रीजन है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है।
और जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है उसको हम रिजेक्शन रीजन कहेंगे। वी कैन से इट्स अ क्रिटिकल रीजन। और क्रिटिकल वैल्यू क्या होती है, जब आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे टेबल से तो आपने देखनी है कि वो एक्सेप्टेंस रीजन में लाई कर रही है या रिजेक्शन रीजन में लाई कर रही है। अगेन एंड अगेन आपको रेंज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट पता होना चाहिए। एफ डिस्ट्रीब्यूशन की 0 to infinity होती है, जी एंड टी के आपके माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी होती है। आई होप स्टूडेंट आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी, आपको शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको इनका टेबल देखने के मेथड बताऊंगी। अच्छा, एक और स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि मैम जो टेबल होता है वो हमें खुद लेके जा सकते हैं या एग्जामिनर प्रोवाइड करते हैं। स्टूडेंट दोनों सूरतें आपको मुहैया होती हैं, लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है एग्जामिनर के पास टेबल नहीं होता, तो आप कोशिश करें कि टेबल 2 या 3 पेजेस का होता है वो आप परचेज कर लें, ठीक है, शॉप से, और वो आप ले जाएं। आपको टेबल देखने का मेथड आना चाहिए, तो आपको अलाउ होता है टेबल लेके जाना, लेकिन वो टेबल को चेक करते हैं उस पर कुछ एक्स्ट्रा ना लिखा हो, सिर्फ और सिर्फ जो टेबल लिखा हुआ है उन्हीं का वही होना चाहिए। इसके अलावा अगर अब बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं कि अगर टेबल नहीं होता स्टूडेंट्स के पास तो उन्होंने टेबल रखे होते हैं, लेकिन बेस्ट आइडिया मेरे लिए यही है कि आप अपने टेबल्स लेके जाएं ताकि आपको वेट ना करना पड़े, क्योंकि तादाद स्टूडेंट्स की बहुत ज्यादा होती है एग्जाम्स वक्त, और जो टेबल्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। तो आप अपना टेबल लेके जाएं, आपको अलाउ होता है, किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होता। और अगर नहीं भी अलाउ होगा तो वो कम से कम रख लेंगे, आप जाते हुए ले लेना, लेकिन वो आपको टेबल खुद प्रोवाइड भी करते हैं। लेकिन बेस्ट यही है कि आप लेके जाएं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।